डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 7th का चैप्टर क्वालिटी नंबर 5 है वो हमने शुरू किया था और उसमें आपको हमने बताया था कि एक मिस्टर गेस्लर हैं जो बहुत अच्छे जूते बनाने वाले एक कलाकार हैं। उनको एक कलाकार से कंपेयर किया गया था और जो लास्ट पेज हमने पढ़ा था उसमें वो अपने व्यवसाय की स्थितियों और कठिनाइयों पर नरेटर के साथ मिस्टर गेस्लर बात कर रहे थे और ये पहला समय था जब वो अपने इस व्यवसाय की कठिनाइयों के बारे में बोलते हुए सुने गए थे। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। तो मैंने आपको कल बताया था कि मिस्टर गेस्लर जो हैं ही बिलोंग्स टू जर्मनी, तो उनका जो बोलने का लहजा है वो जर्मन का है। हालांकि वो लंदन बेस्ड हैं, लंदन में उनका व्यवसाय है, लेकिन अभी भी उनके बोलने में जर्मन भाषा का एक टिंच आता है। तो दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा वे यह सब कुछ प्राप्त करते हैं। वे कौन? जो दूसरी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वे सब कुछ प्राप्त करते हैं। और वो कैसे प्राप्त करते हैं? दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। वो अपने काम से इसे प्राप्त नहीं करते, वो उसे विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, बिजनेस। ठीक है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोव आवर बूट्स। वे इसे हमसे मतलब जो हम अपने बूटों को प्यार करते हैं वो छीन लेते हैं, वो हमारा काम हमसे छीन लेते हैं। प्रेजेंटली आई हैव इट गोम्स टू डिस, मतलब कि वो हम इसका परिणाम ये है, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इससे क्या हुआ है कि इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल ये काम कम होता जा रहा है। यू विल सी, आप देखेंगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और उसके रेखाओं वाले चेहरे की ओर झांकते हुए मैंने वे चीज़ें देखी जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं देखा था या पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। और वो चीज़ें क्या थी? कड़वाहटपूर्ण चीज़ें थी। और वो कड़वाहट क्यों थी? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उनको बहुत कंपटीशन लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते थे, उनके पास इतना बिजनेस नहीं था। और उनकी लाल दाढ़ी में अचानक से ही कितने ही जो बाल थे, भूरे बाल थे, वो दिखाई देने लग पड़े थे। दे गेट इट ऑल, ये आपको हमने बता दिया कि ये उनका जो एक्सेंट है वो जर्मन का था। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। मैं उन जूतों की परिस्थितियों के बारे में, इल ओमेंड मतलब जो अच्छे नहीं थे जूते, जो अपशगुनी जैसे जूते थे, उनकी परिस्थितियों के बारे में जितना अच्छी तरह से बता सकता था मैंने बताया। बट his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. तो उनके चेहरे के ऊपर और उनकी आवाज़ से उन्होंने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि अगले चंद ही मिनटों में मैंने कई जूते जोड़े बनाने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया। उनको लगा कि बेचारों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए नहीं किया, थोड़ा ये भी था कि वो जूते उनके काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, मतलब वो पहले से भी, ताकि अच्छी तरह से, मतलब और भी लंबे समय तक चलें, बहुत ज़्यादा जूतों का उन्होंने ऑर्डर दे दिया। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और अगले 2 साल तक फिर मैं उनके पास जा भी नहीं सका। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, अगली बार मैं उनकी दुकान पर कई महीनों के बाद गया। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो इस बार जब वो गए दुकान में तो उनका जो बड़ा भाई था वो चमड़े के टुकड़े को हाथ में लेकर मेरे सामने आए, मतलब मिस्टर गेस्लर खुद नहीं आए, उनके बड़े भाई साहब थे वो आए। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू। तो फिर जब वो उनके सामने आ गए तो मैंने कहा, अच्छा मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड peered एट मी, वो थोड़ा नज़दीक आए मेरे और फिर मेरी ओर बहुत ध्यान से देखा। आई एम रेडी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रूडर इज़ डेड।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, परंतु मेरा बड़ा भाई इज़ डेड। ब्रूडर मतलब ब्रदर, इज़ डेड मतलब मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, उनकी डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन। और मैंने देखा कि वह तो वास्तव में वही था, परंतु कितना बूढ़ा और कितना कमज़ोर था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और इससे पूर्व मैंने कभी भी उसे अपने भाई का जिक्र करते हुए नहीं सुना था। ठीक है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। मच शॉक्ड मतलब ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बड़बड़ाया, ओह मुझे खेद है। ठीक है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उन्होंने मुझसे पूछा। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। उसने कहा हाँ, वह बहुत नेक इंसान था, वह बहुत अच्छे बूट बनाता था। बट ही इज़ डेड, परंतु वह मर चुका है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। और फिर उसने अपने सिर का ऊपर का भाग छुआ, जहाँ अचानक से बाल इतने विरले हो गए थे, थिन हो गए थे, पतले हो गए थे, जितने कि उसके गरीब भाई के थे। मैं समझता हूँ कि ऐसा उन्होंने शायद उनकी मौत के कारणों का संकेत करने के लिए मतलब किया था। ठीक है। सो डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कुछ बूट चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। और उसने अपने हाथ में जो चमड़ा पकड़ा हुआ था उसे ऊपर उठाया। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये बहुत सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने अनेक जोड़ों का ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वे बहुत देर के बाद मुझे मिले, परंतु वे पहले से कहीं अच्छे थे। जो बहुत पहले वो जूतों का ऑर्डर देकर चले गए थे, वो उनको अब मिले। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई भी उन्हें मतलब जल्दी से, वो सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट मतलब जल्दी ख़राब होने वाले वो नहीं थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके तुरंत बाद, कुछ ही समय के बाद, मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। तो 1 साल लगभग हो चुका था जब मैं वापस लंदन आया, लंदन वो वापस आ गए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो मेरे पुराने मित्र की थी। और उनके पुराने मित्र कौन है, मिस्टर गेस्लर। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं गया था तो मैं एक 60 साल के व्यक्ति को छोड़कर वहाँ गया था। मतलब जब मैं लंदन गया उस समय मिस्टर गेस्लर शायद 60 ईयर्स के होंगे। आई केम बैक टू वन of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me। और जब मैं वापस आया, मैं तो वो एक 75 साल के आदमी के पास आया, जो कि बहुत ही दुबला पतला हो चुका था और कमज़ोर हो गया था, जिसने सचमुच इस बार मुझे प्रथम दृष्टि में, मुझे फर्स्ट साइट में नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड। उन्होंने पूछा, क्या आप कुछ बूट बनवाना चाहते हैं। आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ ब्लैक टाइम। ब्लैक टाइम मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं, अगर आपको जूते चाहिए तो मैं उन्हें जल्दी से बना देता हूँ, जल्दी ही बना सकता हूँ, और ये मंदी का समय है। मंदी मतलब बिजनेस बहुत कम हो चुका है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने उत्तर दिया, आपकी कृपा है, मैं हर प्रकार के सभी बूट बनवाना चाहता हूँ। ठीक है। सो ये देखिए, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। मैं तो उन बूटों की आशा ही त्याग चुका था, मतलब वो भूल चुके थे कि मैंने जूते बनाने के लिए छोड़े हुए हैं, जब एक शाम को वे पहुंच ही गए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने सारे जूतों को पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो जब मैंने पहन कर देखा तो आकार में वे बिल्कुल फिट थे, बनावट में और चमड़े की गुणवत्ता में
मतलब जो क्वालिटी थी चमड़े की वो उन सबसे बढ़िया थी जो कि उसने अभी तक मुझे कभी बनाकर दिए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। तो मैंने इतना वो खुश हो गए कि मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, एक चेक लिखा उसकी पेमेंट करने के लिए और तुरंत अपने हाथ से उसे मैंने डाक में डाल दिया। अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक सप्ताह के बाद उस छोटी सी गली से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊं और उन्हें बताऊं कि नए जूतों की जो फिटिंग थी वो बहुत शानदार थी। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। पर जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उनकी दुकान हुआ करती थी, तो उसकी दुकान से उसका नाम वाज गॉन मतलब मिट चुका था, यानी कि उनका नाम मिस्टर गेस्लर जैसे लिखा था ना, गेस्लर ब्रदर्स, वो अब वहाँ नहीं लिखा था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं अंदर गया, बहुत ही अधिक व्याकुल होकर मैं अंदर गया, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। इन द शॉप देयर वाज यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। दुकान में एक अंग्रेज़ युवक खड़ा था। मिस्टर गेस्लर इन? मैंने पूछा, क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं? नो सर, ही सेड। उसने कहा, नहीं श्रीमान जी, नो वो अंदर नहीं है, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। परंतु हम खुशी से किसी भी प्रकार की आपकी सेवा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब ये दुकान हमने ले ली है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर? मैंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु मिस्टर गेस्लर? ओह, ही आंसर्ड, डेड। और उन्होंने कहा, ओह, वो तो मर चुके हैं। जवाब उन्होंने, वो इंग्लिश मैन ने, जो अंग्रेज़ युवक वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि अरे मिस्टर गेस्लर तो मर चुके हैं। डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। मर चुके हैं, परंतु मैंने तो ये बूट उनसे पिछले सप्ताह बुधवार को ही प्राप्त किए हैं। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उसने कहा, बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा मार डाला। तो स्टार्व्ड होता है भूख से जब मर जाते हैं। बेचारे बूढ़े आदमी ने खुद को भूखा ही मार डाला। स्लो स्टारवेशन मतलब जिसमें आदमी धीरे धीरे मरता है क्योंकि उसे खाना पूरा नहीं मिल पाता, तो उसको बोलते हैं स्लो स्टारवेशन। द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने बताया कि वो धीरे धीरे वो भूख से मर गए, है ना। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे। आप तो जानते ही हैं कि वो इसी ढंग से काम किया करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा दुकान खुली रखता था, ठीक है। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और अपने अलावा किसी और को भी अब उन बूटों को वो छूने के लिए मतलब इजाज़त नहीं देता था। किसी को भी अपने बूटों को छूने नहीं देता था, वो उनको अपने आप ही सारा काम करता था। When he got an order, it took him such a time. जब भी उसे कोई ऑर्डर मिलता था तो सब उसे ही पूरा करने में वो बहुत समय उसे लग जाता था। People won't wait. लोग इंतज़ार नहीं करते। He lost everybody. उसने सारे ग्राहक छोड़ दिए क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे वो सारे ग्राहक उससे छूटते गए। And there he would sit, going on and on. और वो बेचारे प्रतीक्षा में ही बैठे रहते थे, वहाँ बैठा बैठा वो काम करता रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम, नॉट ए मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। मैं उनके बारे में एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि लंदन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनसे अच्छे बूट बना सके। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, पर देखिए ना स्पर्धा कितनी है, मुकाबला कितना हो गया है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी अपने काम का विज्ञापन नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, उसके पास सबसे उत्तम चमड़ा था जिसका वो प्रयोग करता था और स्वयं ही वो सारा काम किया करता था। वेल देयर इट इज़, चलिए अब ये उसका परिणाम निकला है। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, उसके विचारों से आप क्या आशा रख सकते हैं। बट स्टारवेशन, तो नरेटर ने कहा, पर भूख से मर जाना, मतलब क्या उनके पास पैसे नहीं थे। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night
टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम। वो कहते हैं कि जैसे कि कहावत है कि उसकी जो मौत थी वो अलंकारिक थी, मतलब बहुत जैसे उसके फूलों की जैसे उस पर बारिश हुई हो, परंतु मैं जानता हूँ कि वो अंतिम समय तक दिन रात अपने बूटों को बनाने में ही लगा रहता था। मैं हमेशा उसे देखा करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी अपने लिए खाना खाने के लिए समय भी नहीं निकालता था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके पास घर में खर्च करने के लिए एक पैसा तक नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा इस दुकान के किराए में देने में और चमड़े पर ही खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहा। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, लेकिन जो उनके अंदर जैसे भूख लगती थी ना, उसको वो उसकी जो शक्ति थी उससे वो कम होती गई, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया और अंदर वीकनेस आती गई, कमज़ोरी आती गई। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, यानी जो भूख की आग उसके पेट में लगती थी उसको वो इग्नोर कर देता था और वो धीरे धीरे उसको कमज़ोर करती गई। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो बहुत ही एक महान व्यक्तित्व का इंसान था। बट ही मेड गुड बूट्स, पर वो बहुत ही अच्छे बूट बनाया करता था। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, मैंने कहा हाँ वह बहुत अच्छे बूट बनाया करता था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 5 क्वालिटी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन या अपनी क्वेरीज़ आप छोड़ दीजिएगा। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी डाउट्स को, सभी क्वेरीज़ को मैं क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आपसे अगले चैप्टर के साथ फिर मिलूँगी। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज़ यूजुअल स्टडी हार्ड। बाय बच्चों।